नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में यूपीएससी पीसीएस अकेडमी में। मैं हूं सुबोध राय, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी 69 बीपीएससी। तो दोस्तों, कुछ जो चैप्टर्स होते हैं करंट अफेयर का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और उससे लगभग एक दो क्वेश्चंस तो हमेशा पूछा जाता है, हर एग्जाम्स में हो जाता है। उसी तरह से एक चैप्टर है जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास, राइट। यानी कि जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, उससे हमेशा इतना मान के चलिए कि एक या दो क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं और आपका एक या दो क्वेश्चन जो है एकदम समझिए कि 71st जो बीपीएससी का एग्जाम है उसमें पक्का इसी से आ जाएगा और आप जरूर दो क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं 15वां नोमैडिक एलिफेंट जो है एक्सरसाइज, ये बताया जा रहा है कि कौन से कंट्री के बीच में हुआ है। तो देखो, नोमैडिक एलिफेंट जो है ये हमेशा मंगोलिया के बीच में होता है। तो याद रखिए, भारत और मंगोलिया के बीच में किया गया। कहाँ पर किया गया, इसमें कई तरह की चीजें पूछ जाता है ना। कोई एक्सरसाइज नाम देगा, बोलेगा कि कौन से कंट्री के बीच में है, पहला चीज ये पूछेगा। दूसरा पूछ देगा कि कहाँ पे किया गया, जगह पूछ देगा, है ना, कंट्री या फिर उस कंट्री के अंदर स्पेसिफिक जगह पूछेगा। ठीक है, ये नॉर्मली दो तरह का क्वेश्चन पूछता है। या फिर ये तीसरा भी पूछा जा सकता है कि ये थल सेना के बीच में है, कि वायु सेना के बीच में है, कि जल सेना के बीच में है, या तीनों सेना के बीच में, राइट। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे हम। ओके गाइस, तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। 8वां शक्ति अभ्यास जो है ये बात किया जा रहा है भारत फ्रांस के बीच में। हाँ, ऊपर का देखो, नोमैडिक जो एलिफेंट है वो भारत और मंगोलिया के बीच में है, प्लस ये उलन बटोर जो है मंगोलिया में, वहां पे इसका जो है आयोजन किया जाता है, थल सेना के बीच में है। आगे बात करेंगे हम लोग, ये 8वां जो शक्ति अभ्यास जो है ये भारत और फ्रांस के बीच में। शक्ति अभ्यास याद रखिए कहाँ पर है, तो भारत और फ्रांस के बीच में है। और ये आपका ला कैवेलरी फ्रांस में पड़ता है, थल सेना का है। एंड देन पहला टाइगर जो क्लॉ जो है ना 2025 है, ये आपका भारत और अमेरिका के बीच में है। एंड गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र, यहाँ पर इसका जो है ना ये किया आयोजन किया गया था और ये थल सेना का होता है। टाइगर क्लॉ याद रखिए भारत और अमेरिका के बीच में, ये नया टाइप का है। ठीक है, शक्ति जो है ये भी नया है और ये फ्रांस और इंडिया के बीच में है। टाइगर क्लॉ है ये आपका भारत अमेरिका के बीच में। खान क्वेस्ट है, खान क्वेस्ट एक एक्सरसाइज है जो कि बहुराष्ट्रीय यानी कि बहुत सारे कंट्रीज मिलके है। और ये कहाँ पे हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो, मंगोलिया में हुआ है, राइट। बहुत सारे कंट्री है और हुआ है मंगोलिया में। और थल सेना जो है ये आपका इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे तिस्ता प्रहार के बारे में। तो देखिए, तिस्ता प्रहार के बारे में देखिए दिया, भारतीय सेना है प्लस पश्चिम बंगाल में तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में ये हुआ है ना। भारतीय सेना के बीच में हुआ है, राइट। तो ये उस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो दो कंट्री के बीच में होता है उसमें ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, डेजर्ट फ्लैग के बारे में दिया है। तो ये बहुराष्ट्रीय है और ये संयुक्त अरब अमीराट्स में है और ये वायुसेना के बीच में होता है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीराट्स में और वायुसेना के बीच में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे छठवां डस्ट लीग के बारे में। छठवां डस्ट लीग का अभ्यास है और ये आपका भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में है। ओके, छठवां डस्ट लीग अभ्यास जो है वो क्या है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, कहाँ पे इसका हुआ था, शायद पुणे में हुआ है और ये थल सेना का होता है, राइट। डस्ट लीग याद रखिए उज्बेकिस्तान के बीच में होता है और अभी पुणे में हुआ है। टाइगर ट्राइब एक तरह का एक्सरसाइज है जो भारत और अमेरिका के बीच में और विशाखापट्टनम में होता है। ठीक है, टाइगर ट्राइब क्या है, तो विशाखापट्टनम में होता है और ये भारत और अमेरिका के बीच में है और ये थल सेना का है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए इंद्र 2025 अभ्यास के बारे में। देखिए, भारत और रूस का है, बीच में होता है, राइट। इंद्र जो है भारत और रूस के बीच में है और चेन्नई में हुआ है, अभी नौसेना का है। ठीक है, चेन्नई में हुआ है, क्या हुआ है, तो आपका भारत और रूस हुआ है। प्रचंड प्रहार का बात करें तो ये देखो भारतीय सेनाओं के बीच में होता है और अरुणाचल में हुआ है। एकेमी अभ्यास जो है आपका भारत और तंजानिया के बीच में है और ये नया टाइप का है, तो ये पूछ सकता है, इसको याद रखेंगे आप। एकेमी अभ्यास क्या है, भारत तंजानिया के बीच में और हिंद महासागर में पड़ता है। ठीक है, हिंद महासागर में है। एंड ये नौसेना का है, ये आप याद रखिए, भारत तंजानिया के बीच एकेमी। खंजर की बात करें तो देखो 12वां खंजर अभ्यास जो है आपका भारत और किर्गिस्तान के बीच में है और ये बीशकेक किर्गिस्तान में पड़ता है, प्लस ये थल सेना में पाया जाता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो ये आपका क्या है, ट्रोपेक्स के बारे में बात किया जा रहा है फ्रेंड। ट्रोपेक्स देखो क्या है, ये अभ्यास है और ये भारतीय नौसेना के बीच में होता है, यानी कि इंडिया के बीच में, कोई और अदर कंट्री नहीं है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। खंजर आप देख लीजिए, ये किर्गिजिस्तान का बीच में है और जो डस्टलिक था वो उज्बेकिस्तान के बीच है। वरुण का बात करेंगे फ्रेंड, तो वरुण का देखो जो है ये फ्रांस के बीच में होता है। वरुण जो है वो फ्रांस के बीच में होता है एंड ये नौसेना का एक्सरसाइज है, प्लस अरब सागर में जो है ये आपका होता है ना। अरब सागर में होता है। देखिए आगे देखिए, सी ड्रैगन का बात करें, सी ड्रैगन अभ्यास जो है आपका बहुराष्ट्रीय है, प्लस ये गुआम तट जो है ना पश्चिमी प्रशांत महासागर है, वहां पर गुआम तट आपको पता होगा और ये नौसेना के बीच में हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ है, तो नौसेना के बीच में हुआ है और ये गुआम तट पे हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपका धर्म गार्जियन के बारे में। तो देखिए, धर्म गार्जियन जो है
ये आपका क्या है, भारत और जापान के बीच में है। और कहाँ पर हुआ है, तो ये जापान में हुआ है। भारत और जापान के बीच है, और कहाँ पर हुआ है, जापान में हुआ है। थल सेना का होता है, राइट। धर्म गार्जियन जो है, ये आपका क्या है, भारत और जापान का है, और ये जापान में है, प्लस ये थल सेना के बीच में होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। साइक्लोन का बात करें तो देखो, भारत और मिस्र के बीच में है। साइक्लोन क्या है, भारत और मिस्र के बीच में है, प्लस ये राजस्थान के महाजन जो फील्ड फायरिंग है वहां पे है, राइट। राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग में हुआ है साइक्लोन, अब याद रखिए इसी में आता है, इसलिए भारत साइक्लोन कहाँ पर हुआ था, मिस्र और भारत के बीच में हुआ है, और ये थल सेना का है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन इक्वेरिन का बात करेंगे। तो इक्वेरिन जो है भारत और मालदीव के बीच में है, और ये मालदीव में पड़ता है। इक्वेरिन क्या है, तो भारत और मालदीव के बीच में, और मालदीव में, और ये थल सेना का है, राइट। इक्वेरिन क्या है, तो भारत मालदीव थल सेना का। सूर्य किरण बात करें तो ये हमारा पड़ोसी देश नेपाल के साथ है, और अभी कहाँ पे हुआ था, सल झंडी नाम का जगह नेपाल में, और ये थल सेना का होता है, राइट। स्लाइनेक्स के देखो, ये नाम से ही क्लियर हो रहा है, श्रीलंका प्लस इंडिया होता है, राइट। स्लाइनेक्स SL से हो जाएगा आपका श्रीलंका, और IN से इंडिया हो जाएगा, और EX से मतलब एक्सरसाइज, है ना। तो भारत श्रीलंका के बीच में और विशाखापट्टनम में हुआ स्लाइनेक्स। नौसेना का है। डेजर्ट नाइट का बात करेंगे तो डेजर्ट नाइट मतलब रेगिस्तान का नाइट जो होता है, रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है, UAE में पाया जाता है। बट इसके अलावा फ्रांस भी है एक, इंडिया भी है, और ये 3 कंट्री का ये मिश्रण है, संगम है, राइट। और ये अरब सागर के पास में है, वायुसेना के द्वारा करवाया जाता है, अरब सागर के ऊपर है वायुसेना के द्वारा। क्या है, तो ये फ्रांस है, भारत है, और UAE है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिनबैक्स। सिनबैक्स के बारे में देखिए, भारत और कंबोडिया का बात किया गया है, और ये पूना में है, और ये थल सेना का है, ठीक है। भारत और कंबोडिया का, और पूना में है, और थल सेना का है। हरिमाऊ शक्ति के बारे में हम लोग बात करेंगे अब। हरिमाऊ शक्ति जो है भारत और मलेशिया के बीच में है, ठीक है। और मलेशिया के पहांग जिले के बेंटोंग कैंप में किया गया है, याद रखिए इस चीज को। हरिमाऊ शक्ति जो है ये आपका भारत और मलेशिया के बीच में है, और मलेशिया के पहांग जिले के बेंटोंग कैंप में है, और ये थल सेना का है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो गरुड़ शक्ति जो है उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। गरुड़ शक्ति जो है देखो, भारत और इंडोनेशिया का है, और ये जकार्ता प्लस इंडोनेशिया में है। गरुड़ शक्ति जो है भारत इंडोनेशिया का है, और ये जकार्ता इंडोनेशिया में, और थल सेना का है, राइट। गरुड़ आप याद रखिए, गरुड़ इंडोनेशिया में है, और ये गरुड़ जो है ये महाभारत से रिलेटेड है एक, नहीं रामायण, रामायण में जो है गरुड़ जो है पक्षी था एक, जो कि क्या किया था, सीता माता को बचाया था जब रावण ने अपहरण किया था, है ना। जटायु या गरुड़ जो भी बोलो, ओके। तो देखो इंडोनेशिया से रिलेटेड है, जकार्ता इंडोनेशिया में थल सेना का है, ये याद रखेंगे। अग्नि वॉरियर का बात करेंगे अब। नेक्स्ट जो है देखो, अग्नि वॉरियर है, पूछेगा अग्नि वॉरियर जो है वो कौन से कंट्री के बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। और देवलाली एक जगह है जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पे हुआ था ये, और थल सेना है ना। अग्नि वॉरियर है, आग से लड़ने वाला जो वॉरियर है, लड़ाकू है, उसको बोलते हैं अग्नि वॉरियर। भारत सिंगापुर का है। विन बैक्स का बात करें हम लोग, तो विन बैक्स देखो भारत और वियतनाम का है गाइस। विन बैक्स, विन विन से याद रखो, वियतनाम। और ये कहाँ पे हुआ था, अम्बाला चंडी मंदिर हरियाणा में हुआ है। प्लस ऑस्ट्रेलिया हिंद का बात करेंगे तो भारत और ऑस्ट्रेलिया है, राइट। नाम से देखो ये भी क्लियर लग रहा है। विन बैक्स जो है वियतनाम में, याद रखेंगे। और राष्ट्र हिंद है, ऑस्ट्रेलिया और हिंद से हिंदुस्तान, तो भारत और हिंदुस्तान, भारत और ये ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। कहाँ पर है, तो पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वज्र प्रहार के बारे में। देखो दिया है कि वज्र प्रहार जो है भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, और ये कहाँ पर हुआ, तो अमेरिका में हुआ वज्र प्रहार, याद रखेंगे, राइट। सिम्बैक्स का बात करेंगे तो ये नाम से क्लियर है, भारत और सिंगापुर है, राइट। सिम्बैक्स श्रीलंका और प्लस इंडिया हो जाएगा, ठीक है। विशाखापट्टनम में नौसेना का है। नेक्स्ट देखो बात किया है नसीम अल बहर के बारे में, दिया कि भारत और ओमान का है नसीम अल बहर। नसीम अल बहर जो है आपका भारत और ओमान है, और गोवा के तट पर है। मालाबार का बात करेंगे तो बात करेंगे भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ठीक है। मालाबार का बात करेंगे तो ये हम लोग भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का है, और ये है विशाखापट्टनम में, और ये नौसेना के बीच है, ठीक है। ये 4 कंट्री आपको पता होगा, 4 कंट्री है, कौन कौन है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, प्लस अमेरिका है, राइट। कहाँ पर हुआ है, तो ये विशाखापट्टनम में हुआ। और ये सारे कंट्री आपको याद होगा किससे से रिलेटेड है, क्वाड से रिलेटेड है ना। क्वाड वाले सारे कंट्री है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। मालाबार याद रखेंगे। नसीम अल बहार हमने ऊपर में देखा था, ये ओमान के बीच में था। आगे देखिए काजिंद के बारे में देखिए, भारत और कजाकिस्तान है। और ये सूर्या 4 एंड ट्रेनिंग नोड जो है उत्तराखंड में हुआ है। काजिंद कजाकिस्तान नाम से भी ये क्लियर है, राइट। आगे देखो अल नजा है, अल नजा का है भारत और ओमान के बीच में है, और ये ओमान के कहाँ पर हुआ था, सलाहल में हुआ है, सलालाह में हुआ है, राइट। युद्ध अभ्यास का बात करेंगे तो भारत अमेरिका में हुआ है, और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, महाजन में मतलब बहुत सारा एक्सरसाइज होता रहता है, राइट। डिजर्ट एरिया है वहाँ पे, खाली जगह है, तो इस वजह से ईजी होता है यहाँ पे। तो युद्ध अभ्यास क्या है, तो देखो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। थल सेना का है,
अल नजा हम लोग बात करेंगे तो भारत और ओमान का था, ठीक है, अल नजा याद रखेंगे। काजिंद तो नाम से स्पष्ट है, काजिंद यानी कि कजाकिस्तान के बीच में है। मित्र शक्ति की बात करें तो हम लोग भारत श्रीलंका के बीच में है, और श्रीलंका के दक्षिण प्रांत के मदुरोया में है। जल थल सेना के बारे में बात किया गया है। आगे देखिए इसमें बात किया गया है कि उल्वी फ्रीडम सील एक्सरसाइज 2024 के बारे में देखिए दिया है। तो ये आपका है उत्तर कोरिया अमेरिका का, उत्तर कोरिया अमेरिका। दूसरे देशों का नहीं पूछा जाता है तो इसको उतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आगे देखिए उदार शक्ति के बारे में देखिए तो भारत और मलेशिया का है। एक और हमने ऊपर पढ़ा था मलेशिया से रिलेटेड, आपको याद है तो बताइए, नहीं याद है तो मैं बता रहा हूँ, वो था आपका हरिमाओ शक्ति करके है, ठीक है। हरिमाओ शक्ति जो है ना ये आपका है भारत और मलेशिया के बीच में था, और उसी तरह उदार शक्ति भी इसी के बीच में है, और यहाँ मलेशिया में हुआ है, ये वायुसेना का है। एंड देन नेक्स्ट जो है आपका अभ्यास मैत्री है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये आपका भारत और थाईलैंड के बीच में है। याद रखिए उमरोई मेघालय के बीच में गाइस, और ये थल सेना का बात है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए। ओके गाइस, मैं हूं सुबोध राय, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।